अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 12 और यूनिट नंबर 14 हमारा चल रहा था मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फैराडे ने अपना लॉ जो इंट्रोड्यूस करवाया था उसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नाउ जब हम लोग इसके डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम। यानी जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा टाइम के लिहाज से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यानी जितना ई बढ़ता जाएगा, ई कब बढ़ेगा, जब हमारे पास डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी भी बढ़ता जाएगा। इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हमारे पास टाइम कम होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल एन के भी। सो हम क्या लिखेंगे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और जब एन बढ़ेगा तो फिर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट टू इक्वेशंस को, और ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करके हम कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ यूज़ करेंगे। सो दैट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड के, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो 1 जब पुट करेंगे तो 1 को जब इस होल से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास दोबारा अगेन क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। दिस इज़ कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ लेंजिस लॉ जो आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताऊंगी कि लेंजिस लॉ है क्या, और इसमें हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो डायरेक्शन जो गिवन जो हम लोग लेते हैं, डायरेक्शन जो हमें लेंजिस लॉ से मिलता है उसमें क्या आता है, ई इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन जो आया है वो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ है, जिसको हम लोग लेंस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। लाइक अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अपवर्ड आ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने ये जो है वो अपने सोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा जो उसको प्रोड्यूस करा। सो नाउ नेक्स्ट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द कंडक्टर। कितनी तेज़ी से जो है कंडक्टर मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर अपनी सरफेस एरिया को कैसे चेंज कर रहा है, कितनी स्पीड से चेंज कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ द कंडक्टर। और नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट हेडिंग इज इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज बाय। अब इंड्यूस करंट को हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ को तो हमने पढ़ लिया ना, किस तरह हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और किस किस पे डिपेंड करता है। इसी तरह हम लोग बात करेंगे कि इंड्यूस करंट जो है वो भी इंक्रीज किया जाता है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे उससे भी क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा हैवी वो रखेंगे, मैग्नेट्स वगैरह रखेंगे, और अगर उसके दरमियान में अगर हम लोग आयरन सिलेंडर यूज़ करें तो डैट्स गुड। और इसके बाद हमारे पास है मूविंग लूप फास्टर। जब हम लूप को ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा हमारे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज़ द रिप्लेसिंग लूप बाय कॉइल। अगर हम लूप को कॉइल से रिप्लेस कर दें उस तरह से भी हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब लूप क्या होता है, लूप इस सच लाइक इस तरह हमारे पास होता है। कॉइल क्या होता है, कॉइल हमारे पास पूरा मतलब सरफेस की तरह होता है। अगर आप इमेज में देख रहे हो तो आपको यहाँ पे भी फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर आप लूप को देखें तो लूप में हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉइल। सो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि इंड्यूस करंट को इंक्रीज़ करने का ये भी फैक्टर है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर। और ये लेक्चर हमारा बेशक छोटा सा हो, बट मैंने इसमें आपके तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और आपकी बुक में जो लिखा वो मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है। और इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें, ठीक है। और आई विल चेक इट, और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।